तो देखिए बेटा पैराग्राफ आगे देखिए आप। इस मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टाइम्स। मिल गया सबको? ये पेज नंबर है आपका 45 को लाल करेगा। इस मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टाइम्स। चंबा जी का जो मैसेज था, देखिए चंबा जी ने क्या किया था कि जितने भी जो लोग थे उनको एक बार से फिर से उन्होंने एक प्रण कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि धरती को अपने हरे आवरण से ढकना है। वो चाहते थे कि फिर से जो फ्लेग यानी कि काले मृग और जो चिंकारा नीलगाय ये फिर से वहां विचरण करे। वो चाहते थे कि खेजड़ी के पेड़ और सांवरी के पेड़ पौधे जो थे वो फिर से कलेक्ट हुए। और इसके लिए उन्होंने 1485 में अपना जो संदेश था वो संदेश प्रसारित करवाया। इस मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टाइम्स। उनका जो मैसेज था उसके अंदर 29 सिद्धांत थे। कितने सिद्धांत थे टोटल? 29 आधारभूत सिद्धांत थे। इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स। इसके दो प्रमुख उद्देश्य। यहां एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर टू मेजर कमांडमेंट्स ऑफ द जंबाजीज मैसेज। जंबा जी के संदेश के जो मेजर कमांडमेंट्स क्या थे, जो धार्मिक सिद्धांत क्या थे या धार्मिक आदेश क्या थे? तो जवाब देखना, a prohibition against the cutting down of any green tree or killing of any animal। दो सिद्धांत थे, किसी हरे पेड़ को काटने की निषेधता, यानी कोई भी हरे पेड़ को नहीं काटेगा, और दूसरा कोई किसी जानवर की हत्या नहीं करेगा, कोई शिकार नहीं करेगा। Champaji's message of humanity and respect for all living things was eagerly expected। जब चंपा जी ने ये मैसेज ब्रॉडकास्ट किया तो ये जो मैसेज था, ये मैसेज किसके लिए था? ये मैसेज एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए था। इसलिए इस मैसेज को लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट किया, उनके सिद्धांतों को अपनाया। His teachings prompted the inhabitants of 100 of their villages to reclaim the earth with its green cover। reclaim का मतलब फिर से आना। उसका जो सिद्धांत था, उसके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को सुनकर मानकर लगभग 100 गांवों के लोगों ने पृथ्वी को फिर से हरे आवरण से ढकने के लिए कमर कसी। यानी लगभग 100 गांवों के लोगों ने उनके सिद्धांतों को मान लिया। Chambati's followers were called Bishnoi और 29ers। चंबा जी के जो फॉलोअर्स थे, चंबा जी के जो अनुसरणकर्ता लोग थे, वो बिश्नोइयों के नाम से जाने गए। बिश्नोई का मतलब होता है 29ers। 20 यानी 20, नोई यानी 9, 20 और 9 29, 29। तो बिश्नोई चंबा जी के जो फॉलोअर्स थे वो बिश्नोइयों के नाम से जाने गए, 29ers के नाम से जाने गए, यानी 29 सिद्धांतों को मानने वाले लोगों के नाम से जाने गए। They preserved the trees around their villages। गांवों के आसपास पेड़ों की सुरक्षा की। प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, चिंकारा, काले हिरणों की रक्षा की। चिंकारा जो जानवर उसकी
रक्षा की, पीकॉक एंड ऑल अदर बर्ड्स, मोरनिया तथा और अन्य दूसरे पक्षी थे उन सब की इन्होंने रक्षा की, एंड एनिमल्स और दूसरे जानवरों की रक्षा की। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, धीरे धीरे इन लोगों का जो क्षेत्र था वो हरे भरे पेड़ों से भर गया। देयर कैटल हैड अबाउंड बोराउस, इनके जो मवेशी थे इन मवेशियों को प्रचुर मात्रा में बोराउस मिली यानी वनस्पति मिली। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, इन लोगों की जो जमीन थी उस जमीन ने फिर से अपनी उपजाऊता प्राप्त की। एंड द बिश्नोई बिकेम ए प्रॉस्पर पीपल, और बिश्नोई जो लोग थे वो समृद्धिशाली इंसान बन गए। क्या बन गए? समृद्धिशाली इंसान बन गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन इन बिश्नोइयों के क्षेत्र के बाहर की तरफ और कंटिन्यू रिवॉर्ड, बाकी जो लोग थे मतलब बिश्नोइयों के क्षेत्र में तो व्यवस्था ही बदल गई। पेड़ों को लगाना, पेड़ों की रक्षा करना, हरे पेड़ काटने पर रोक लगा देना, मतलब उसको अपना धर्म मान लिया कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। जानवरों की रक्षा हो गई। ऐसे में उनका जो आसपास का 100 गांवों का लगभग क्षेत्र था वो हरा भरा क्षेत्र हो गया। जब पेड़ पौधे थे तो उसी के हिसाब से धरती में हरियाली है, बारिश सही तरीके से होने लग गई। और जब पेड़ पौधों की प्रचुरता हो गई तो उनके जो मवेशी थे, जानवर थे, उनको प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ मिलने लगा। वो एक प्रकार से समृद्धिशाली बन गए। लेकिन उन बिश्नोइयों को छोड़कर बाकी के दूसरे जो क्षेत्र थे उनमें पहले के जैसा चल रहा था, पेड़ों को काटना, जानवरों की हत्या करना, ये सब कुछ वहां पहले से चल रहा था। और दूसरी जो कैटेगरी थी उनमें हेलो हेलो क्या हुआ बेटा? हेलो बेटा, मैं थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ, क्लास में हूँ। और कंटिन्यू एज बिफोर, बाकी की चीजें पहले के जैसे चलती रही। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्राइप्ड और इट्स ग्रीन कवर, दूसरे जो क्षेत्र थे वहां अभी भी जमीन का हरा आवरण उससे छीना जा रहा था। एंड द डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, और रेगिस्तान बढ़ रहा था, क्योंकि जब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, हरा आवरण खत्म हो जाएगा तो रेगिस्तान भी बढ़ेगा। तो बाकी के दूसरे क्षेत्र थे वहां अभी भी जमीन से उसके हरे आवरण को छीना जा रहा था और रेगिस्तान बढ़ रहा था। The ninth descendant of Jambati's contemporary Rao Jodha ji, अब ध्यान देना, बात को समझने की कोशिश करना। जम्बा जी के समकालिक राव जोधा जी का 9वां उत्तराधिकारी। जम्बा जी के समकालीन कौन थे? जम्बा जी के समकालीन कौन थे? राव जोधा जी, मतलब उनका जन्म जम्बा जी के साथ हुआ। और राव जोधा जी का 9वां उत्तराधिकारी, मतलब 8 के बाद में उनका जो 9वां उत्तराधिकारी शासक बना, नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, वो अब जोधपुर के सिंहासन पर आसीन हुआ। समझ में आए? मतलब जम्बा जी के टाइम पर जोधपुर का महाराजा कौन था? राव जोधा जी। लेकिन अब उसका 9वां उत्तराधिकारी, 8 उत्तराधिकारी हो चुके, 9वां उत्तराधिकारी जोधपुर के सिंहासन पर आसीन हुआ।
in the 6th year of his reign in 1730, अपने शासनकाल के 6ठे वर्ष में महाराजा अभय सिंह, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाए कि रामचोड़ा जी का लंबा उत्तराधिकारी कौन था, तो जवाब होगा महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह ने 1730 में क्या किया, डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने अपने खुद के लिए एक महल बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने स्वयं के लिए एक महल बनवाने का निश्चय किया। A beautiful palace made of the famous red sandstone of जोधपुर, एक ऐसा सुंदर महल जो जोधपुर के लाल पत्थर से बना हुआ। तो उन्होंने अपने लिए एक सुंदर महल बनाने का निश्चय किया। This would need a lot of line। अब इतने बड़े महल को या इतने बड़े महल का निर्माण करने के लिए बहुत ज्यादा चूने की आवश्यकता पड़ेगी। लाइन का मतलब होता है चूना। Limestone is of course quite abundant in this tract। हालांकि ये जो जोधपुर के आसपास का इलाका है, क्षेत्र है, इसमें चूने के पत्थर की कोई कमी नहीं है। चूने का पत्थर पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, बट इट हैड टू बी क्योर्ड। लेकिन चूने का जो पत्थर होता है उसको पकाने की आवश्यकता होती है। एंड द लाइम किल्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल। और जब आपको चूना बनाना है तो चूने को पत्थर को पकाना पड़ेगा, और जब चूने के पत्थर को आप किसी भट्टे में पकाते हो तो उस भट्टे को बहुत ज्यादा ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। It was not an easy job to get so much fuel in the desert। अब आसपास का क्षेत्र ज्यादातर क्या था, रेगिस्तान था, और रेगिस्तान में इतनी ज्यादा चलाने की या इतनी ज्यादा ईंधन प्राप्त करना जो था वो आसान काम नहीं था। बट एक लक वुड हैव इट, लेकिन जैसे कि भाग्य को होना था, there was a large settlement of Bishnoi just 16 miles from जोधपुर। जोधपुर से मात्र 16 मील की दूरी पर बिश्नोइयों की एक बड़ी बस्ती थी। सेटलमेंट का मतलब है यहाँ बेटा बस्ती। बिश्नोइयों की एक बस्ती थी। These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago। ये वो लोग थे जिन्होंने जम्बा जी के सिद्धांतों को लगभग 150 साल पहले, सॉरी 250 साल पहले अपना लिया था। यानी जोधपुर से 16 मील की दूरी पर जो सेटलमेंट की जो बस्ती थी बिश्नोइयों की, ये वो लोग थे जिन्होंने 250 साल पहले जम्बा जी के जो प्रोसेप्ट्स थे, जम्बा जी के जो सिद्धांत थे, उनको अपना लिया था। और इसलिए इनकी जो बस्ती है, इनका जो क्षेत्र था वो हरा भरा था, वहां पेड़ों की प्रचुरता थी, जानवर थे। लेकिन जोधपुर का आसपास का बाकी का जो दूसरा इलाका था वो कैसा था, वो इलाका रेगिस्तान था। And had nursed hundreds of खेजड़ी trees near their villages। ये बस्ती वो बस्ती थी जिन्होंने अपने गांव के आसपास सैकड़ों की तादाद में खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा की। खेजड़ी के पेड़ उगाए थे। And there was excellent limestone too near one of their village खेजड़ी। और उनका एक गांव था खेजड़ी। उस खेजड़ी गांव के आसपास चूने का भी अच्छा पत्थर था, अच्छा चूने का पत्थर था। अभय सिंह दीवान ordered that the lime kilns be started near खेजड़ी। अभय सिंह जो महाराजा थे, उनका जो दीवान था, उसने अपने श्रमिकों को आदेश दिया कि खेजड़ी गांव के आसपास वो चूने का भट्टा बनाए। चूने के पत्थर को पकाने के लिए, चूने के पत्थर को पकाने के लिए भट्टा बनाए। और टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, ताकि महल का निर्माण शुरू किया जा सके। महल के निर्माण शुरू करने के लिए जो चूने की आवश्यकता होगी, उस चूने को बनाने के लिए, चूने को पत्थर को पकाने की आवश्यकता होगी। उसके लिए जो भट्टा है वो कहाँ लगाया जाए, खेजड़ी गांव के आसपास लगा दिया जाए।
But when the workers got ready to cut the trees, लेकिन जब श्रमिक पेड़ों को काटने के लिए खड़े हुए, पेड़ कौन से? वो केसरी के पेड़ जो बिश्नोइयों ने बड़ी मुश्किल से क्या किया था, उनको पाला था, पोसा था। जैसे उन्होंने ईंधन के लिए पेड़ काटने की आवश्यकता पड़ी, they found that the Bisnois would not let them touch the trees. तो उन्होंने देखा कि बिश्नोई उनको पेड़ों को टच तक नहीं करने दे, काटना तो दूर की बात, उन्होंने पेड़ों को छूने तक नहीं दिया। Their केसरी trees must be left alone. उन्होंने कहा था कि उनके केसरी के पेड़ों को सिर्फ छोड़ दो। To cut these green trees was a violation of their religion. उन्होंने ये भी कहा था कि हरे पेड़ काटना उनके धर्म का अपमान करना है, क्योंकि हमारे धर्म में हरे पेड़ नहीं काटे जाते, बिश्नोइयों का धर्म था वो। तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म के खिलाफ हिंसा है। The workers returned to जोधपुर, इसलिए जो अभय सिंह के दीवान के, अभय सिंह के जो श्रमिक थे वो वापिस जोधपुर लौट गए, क्योंकि बिश्नोइयों ने उनको काटने नहीं दिया। The दीवान was enraged, लेकिन उनकी बात सुनकर जो दीवान था वो गुस्सा हो गया। What insolence, क्या मूर्खता की बात करते हो? He personally accompanied with the workers on horseback to Khejari. दीवान साहब खुद घोड़े पर बैठकर और अपने श्रमिकों के साथ खेजरली गांव में गए। And ordered that the trees be cut. और उन्होंने पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया। उन्होंने पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया। नेक्स्ट इसका कब पढ़ेंगे? एक तरीका को पढ़ेंगे, 1 2 3 आज हो गए कितने? 1 2 3। एक को देख लेते था, एक्सेस व रेस्ट। जैसे ही खुलारियां उठी, एंड द होल विलेज गैदर्ड, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। Then back their religion will not discredit। उन्होंने दीवान से निवेदन किया कि उनके धर्म का अपमान नहीं किया जाए। They pleaded for the preservation of trees। उन्होंने पेड़ों की सुरक्षा की, पेड़ों की सुरक्षा के लिए निवेदन किया। That their ancestors had nurtured and over generations। उन्होंने कहा कि ये वो पेड़ हैं जिसको या जिनको उनके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से पाला है। But the दीवान was determined, लेकिन जो दीवान था वो दृढ़ निश्चय था। The trees must be cut to fuel the lime kilns। उसने साफ कर दिया कि ये पेड़ काटे जाएंगे चूने के भट्टे के ईंधन के लिए। He ordered the workers to go ahead। उसने वर्कर्स को आगे बढ़ने का आदेश दिया। But the Bisnois were determined to, लेकिन बिश्नोई जो लोग थे वो भी दृढ़ निश्चय थे। And the most determined among them was a veritable incarnation of Durga Amrita Devi, the wife of Bisnoi Ramkut। और उनमें भी सबसे ज्यादा दृढ़ निश्चयी दुर्गा का साक्षात अवतार रामकुट बिश्नोई की पत्नी अमृता देवी थी। The trees were never be cut down unless you cut us down first। अमृता देवी ने साफ कह दिया, पेड़ तब तक नहीं काटे जाएंगे जब तक कि तुम हमें नहीं काटोगे, यानी पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा। She said and calling to her 3 daughters to join her। ये कहते हुए उसने अपनी 3 लड़कियों को बुला लिया। They clashed fall of trees।
और चारों माँ बेटी ने 4 पेड़ों को अपनी बाहों में ले लिया, यानी 4 पेड़ों को अपने गले से लगा लिया। The Diwar found an order that all 4 of them be cut down with the trees. ये देखकर दीवान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने आदेश दिया कि इन चारों औरतों को पेड़ों के साथ काट दो, मतलब अमृता देवी को काट दो, तीनों उसकी बेटियों जिन्होंने पेड़ों को गले से लगा रखा था, इनको भी पेड़ों के साथ ही काट दो। The axes fell and brave women were cut to pieces. जैसे ही कुल्हाड़ियां पड़ी तो चारों की चारों बाजू औरतों के टुकड़े हो गए। But the destroyed were not weak out. लेकिन बिश्नोई डरपोक नहीं थे। More and more of them came forward to hug the trees. ज्यादा से ज्यादा बिश्नोई लोग पेड़ों को गले लगाने के लिए आगे आते रहे, and to be cut down with them, और पेड़ों के साथ कट जाने के लिए आगे आते रहे। The news of this madman spread rapidly. The hundreds of Bisnois rushed from their 84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters. जैसे इस नरसंहार का समाचार पहुंचा तो आसपास के 84 गांवों के जो बिश्नोई थे, आसपास के 84 गांवों से बिश्नोई अपने भाइयों और बहनों की सहायता करने के लिए दौड़ पड़े। Altogether 363 Bisnois sacrificed their lives to guard their scared heritage. अपनी पवित्र उस हेरिटेज की रक्षा करने के लिए कुल मिलाकर 363 बिश्नोइयों ने क्या दे दिया था? अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। यानी 4 कर गए, 1 करने के बाद में दूसरे भाग जाते रहे, अपने को भी काटेगा। लेकिन बिश्नोई इतने डिटरमाइंड थे, टुकड़ों में कटते गए, लेकिन आकर पेड़ों को गले से लगाते रहे और 363 बिश्नोइयों की जान चली गई। इसको हेडलाइन कर लो, आगे का फिर देखेंगे इसकी क्वेश्चन।
बेटा एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो। बताओ मेरे को मेरे स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा। Thanks a lot to all of you for joining the meeting. Thank you. See you tomorrow.